वैल्यू ये एक ऐसा शब्द है जो अगर बढ़ जाए तो करोड़ों का फायदा करा सकती है, लेकिन अगर घट जाए तो करोड़ों का नुकसान भी करा सकती है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो वैल्यू के महत्व को समझती हैं, इसीलिए वो अपनी ब्रांड को, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को हमेशा वैल्यू देती है। वो हमेशा उसे वैल्यूएबल बनाती हैं, हर बार उसका नेक्स्ट वर्जन निकालती हैं ताकि और भी ज़्यादा इम्प्रूव वर्जन के साथ लोग उसे यूज़ करें। और जितने ज़्यादा वो इम्प्रूव हो पाएंगे उतनी ज़्यादा ही वो उनकी वैल्यू बढ़ेगी और मार्केट में उनका प्राइस बढ़ेगा। मैं ऐसे किसी कंपनी के साथ नहीं जोड़ रहा है, ना ही मैं किसी फ़ायदे नुकसान के साथ जोड़ रहा हूँ वैल्यू को मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वैल्यू एक्चुअल में कितना असर डाल सकती है आपकी लाइफ पर, और कितना असर ये कंपनियों पर डाल रही है और कितना ये बाकी चीज़ों पर डाल रही है। वैल्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको भी अपनी खुद की वैल्यू करानी आनी चाहिए। लोग वैल्यू करेंगे आपकी तभी जब आपके अंदर कुछ होगा। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास ये आता है कि लोग वैल्यू किसकी और क्यों करते हैं। देखिए, ऐसा कोई है तो नहीं कि लोग वैल्यू कब और किसी करते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ लोग वैल्यू तब करते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है किसी चीज़ की। और कैसे करते हैं ये तो आपको पता ही है, दिल से वैल्यू करे तो फिर मानते हैं उस चीज़ को। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे ही बोलने के लिए, दिखावे के लिए करना, तो चापलूसी ही काफ़ी होती है इन सब चीज़ों के लिए। देखिए, ये सवाल है ना कि लोग वैल्यू कब करते हैं, कैसे करते हैं तो हो गया, और किसकी करते हैं हम आगे देखेंगे। लोग वैल्यू कब करते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है किसी चीज़ की या फिर किसी इंसान की। आपने देखा होगा, आपने कहावतों में भी ऐसा सुना होगा, जो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं और करेंगे भी नहीं, क्योंकि वो उन्हें आसानी से मिल रही है। और ऐसे ही आपका कैरेक्टर भी होगा कुछ। अगर आप लोगों के सामने कुछ ज़्यादा जल्दी उपलब्ध हो जाते हो, उनकी चीज़ों को मान लेते हो, वो जो बोलते हैं कर लेते हो, तो आपके सामने उनका इंप्रेशन अच्छा नहीं होगा। उनके सामने आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। और आप दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए काम करो। आपको दूसरों के लिए वैल्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब खुद पर काम करोगे तब आपके पास खुद की वैल्यू आ जाएंगी। लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास कोई एक स्किल होनी चाहिए में आप महारत हासिल कर लिया हो, जिसमें आपके आसपास के लोगों को उसकी ज़रूरत हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको आसपास के लोगों की ज़रूरत हो। देखो, ऐसे इंटरनेट पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आसपास के लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी जगहों पर, बाकी इंडिया के मतलब दुनिया के अलग अलग रीजन्स में उनकी ज़रूरत है। जैसे मैं अभी मोटिवेशन वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं जहाँ पर रहता हूँ यहाँ पर हो सकता है उन लोगों को ज़रूरत ना हो, और ना ही मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, तो सीधे सीधे मैं हेल्प ले रहा हूँ इंटरनेट की। और इंटरनेट मुझे उन लोगों तक पहुंचा देगा जिन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। और उन लोगों को मेरी इस कंटेंट की वैल्यू पता है और वो मुझे सपोर्ट करेंगे। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके पास कोई एक स्किल है और आपके आसपास के रीजन में उसकी ज़रूरत नहीं है, तो पूरे दुनिया में उसकी ज़रूरत नहीं है। उसकी दुनिया में ज़रूरत है, थी और होगी। आगे जाके कभी ना कभी उसकी ज़रूरत होगी। कभी ना कभी क्या, प्रेजेंट टाइम पे ज़रूरत होगी। सिर्फ आपको ज़रूरत है इस इंटरनेट की। आपको इंटरनेट की मदद से आप कहीं पर भी जा सकते हो, आपने ये तो पता ही होगा आप लोगों को। और आप अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हो। तो आप किसी एक फील्ड को पकड़ो, एक फील्ड फ़िलहाल के लिए एक फ़ील्ड पकड़ो। मैं ये नहीं कहता सिर्फ एक ही फील्ड को पकड़ो, लेकिन एक फ़ील्ड को पकड़ो फ़िलहाल के लिए, अगर आपके पास वैल्यू नहीं है तो। और आप उस फील्ड को पकड़ो, उस पर मेहनत करो। कहते हैं ना, फेलियर सक्सेस का अपोजिट नहीं है, फेलियर सक्सेस का पार्ट है। तो आप जब फेल होगे तो आपको नई चीज़ें पता चलेंगी, आप नई से नई चीज़ें रिसर्च करोगे किसी फील्ड के बारे में। जैसे कि मान लीजिए मुझे कोडिंग है, आपको पता होगा तो मेरा कोडिंग का चैनल भी था। कोडिंग तो किसी को भी आती नहीं है, सबको सीखना ही पड़ता है, तो मुझे भी सीखना ही पड़ा था। उससे रिलेटेड काफ़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन धीरे धीरे करने के बाद अब मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने खुद की बना ली हैं। काफ़ी सारी चीज़ों को मैं यूज़ करना जानता भी हूँ, काफ़ी सारे कंसेप्ट पता है मुझे। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पता है कि कैसे चल रही हैं, और बैकएंड में उनका काम क्या हो रहा है, कैसे काम कर रही हैं। जो मुझे दिख रहा है वो असल में पीछे से कैसा है। ये सारी चीज़ें आप जब खुद के ऊपर मेहनत करोगे तब जाके आएंगी। और आपकी वैल्यू बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको सरवाइव करना है तो आपके अंदर वैल्यूएबल स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर वैल्यू होनी चाहिए। क्योंकि लोग आजकल सिर्फ अपनी मतलब के लिए चीज़ों को याद रखते हैं, और सिर्फ मतलब से ही अपना मतलब रखते हैं, इससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो आप खुद के ऊपर काम करो, ना उन्हें उनके सामने अपनी इम्प्रेशन बनाने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए काम करो, आपके पेरेंट्स के लिए काम करो। कोई आपके चाहने वाले हैं जो आपको सक्सेस होता हुआ देखना चाहते हैं। आप खुद के और उनके सपने के लिए काम करो, ना कि किसी को दिखाने के लिए। सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। आई थिंक मुझे लगता है कि
कोट अच्छा नहीं है, क्योंकि आप सक्सेस भी किसी दूसरे के लिए ले रहे हो, तो इससे क्या ही फ़ायदा। आप एक टाइम पे जाके आप रुक जाओगे। जैसे सक्सेस एक जर्नी है, ना कि कोई एक डेस्टिनेशन है जहाँ पर आप रुक जाओगे तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी सक्सेस की। आपको एक जर्नी की तरह मानना है उसे, और आपको हर पॉइंट पे सक्सेस लेना है। आपको सच बताऊँ, मैंने आज तक जितने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, मैं उनमें से एक में भी नहीं जीता हूँ आज। लेकिन फिर भी मेरे पास आज वो स्किल है, मेरे पास कोडिंग की स्किल है, जो मैं कॉलेज जाता हूँ तो पूरे क्लास में लगभग मेरी कोडिंग की स्किल सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से मेरी वैल्यू होती है। और मुझे इस बात का पता है कि एक वैल्यूबल स्किल होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग भी एक वैल्यूबल स्किल अपने पास लेके आओ और उस पर काम करो। काम करने के साथ साथ आपको काफ़ी सारी चीज़ों का, नई चीज़ें पता चलेंगी और आपको सर्वाइव करने में मौका मिलेगा। अगेन आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो, जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। उम्मीद है आपको कुछ अच्छा लगा होगा और आपसे आप अपनी वैल्यूएबल स्किल के ऊपर काम करोगे, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और आप इसके लिए इंटरनेट की हेल्प भी ले सकते हो अगर आपके आसपास की ज़रूरतें नहीं हैं उसके लिए तो।